कुछ बात करेंगे हम लोग। पूरी दुनिया में कोरोना वबा ने पंजे गाड़े तो लोगों को घरों पर रहना पड़ा और घरों में रहते हुए टेक्नोलॉजी में जैसे ही जिद्दत तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नौजवानों में ऑनलाइन गेमिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नौजवानों का ऑनलाइन गेम्स की तरफ झुकाव उनकी दिमागी सेहत के लिए बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। अमरीकी माहिरीन नफ्सियात के इदारे अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले कम सोते हैं, जिसकी वजह से थकन, ज़हनी इर्तिकाज़ में कमी, बेजारी, चिड़चिड़ापन, जल्द गुस्से में आ जाना और खुदकुशी जैसे ख्यालात उनके लिए मसाइल पैदा कर देते हैं। आलमी इदारे सेहत ने पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक गेम्स या वीडियो गेम्स खेलने की लत को बाकायदा तौर पर एक जहनी बीमारी तस्लीम कर लिया है। इदारे ने गेमिंग डिसऑर्डर को बीमारियों की ताज़ा तरीन फहरिस्त में भी शामिल किया है। नाज़रीन, मज़ीद हक़ाइक़ पर अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन गेमिंग में होश शुबा इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुबैना तौर पर ऑनलाइन गेम्स के यूज़र्स की तादाद 30 करोड़ की तादाद को भी पार कर चुकी है और सिर्फ मार्च में वीडियो गेम्स पर 10 अरब अमरीकी डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं। फरवरी में इन गेम्स पर 88 करोड़ 30 लाख डॉलर्स खर्च किए गए थे। इस मुद्दत के दौरान ताकतवर कंप्यूटर्स के जरिए खेले जाने वाले गेम्स पर 56% इजाफे के साथ 56 करोड़ 70 लाख डॉलर्स खर्च किए गए हैं। इंडस्ट्री ट्रैकर के मुताबिक मार्च के दौरान डिजिटल गेम से इकट्ठे होने वाले सरमाए को सामने रखते हुए रवां साल इसमें 11% इजाफा देखा गया है। लॉकडाउन के बायस वीडियो गेम्स की दुकानें बंद होने की वजह से इन गेम्स को ऑनलाइन खरीद कर डाउनलोड किया गया है, जिसकी बदौलत खरीदारी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। डच द लेबल नामी इदारे की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले 57% नौजवानों को खेल के दौरान डराया या धमकाया भी जाता है, जिसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ब्लू व्हेल गेम है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने अब तक खुदकुशियां भी कर ली हैं। इस लत से जान छुड़ाने के लिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इक़दाम किए जा रहे हैं। जनूबी कोरिया की बात कर लें, जहां पर हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान वीडियो गेम्स खेलने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी तरह चीन की बात कर लें तो वहां पर बच्चों को 1.5 घंटे से ज़ायद और रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन गेम्स खेलने पर पाबंदी आयद करने का कानून नाफिज किया गया है। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेमिंग से मुताल्लिक क्या कवानीन मौजूद हैं, किन कवानीन की मज़ीद ज़रूरत है, ऑनलाइन गेम्स के इंसानी रवैये पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ह्यूमन साइकी क्या है, ये चीज़ें किस तरह से असरअंदाज होती हैं और किस हद तक नज़रअंदाज होती हैं, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। और मेरे साथ मौजूद है जी माहिर नफ्सियात उज़्मा सदाकत साहिबा। उज़्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, ये जो पूरी रिसर्च आई है ये यकीनी तौर पर हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। ये क्या है ह्यूमन साइकी? इतना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जॉर्व करती है, इतना ज़्यादा चीज़ों का असर लेती है? अच्छा, एक्चुअली साइंस ये बताती है कि जब भी कोई बच्चा गेम खेल रहा होता है या एडल्ट गेम खेल रहा होता है तो वो उसके ब्रेन के कुछ हिस्सों को जाके इग्नाइट करती है, जिसको हम डोपामिन कहते हैं। कि जब भी हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं और ख़ास तौर पे हम किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो ना सिर्फ हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है बल्कि हमारा पल्स रेट भी उसके साथ इंक्रीज़ होगा और ब्लड प्रेशर भी हमारा इंक्रीज़ होने की तरफ जाएगा और हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामिन है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डेवलप होने की तरफ जाएगा और हम फौरी तौर पे किसी न किसी बड़ी एक्टिविटी के लिए खुद को तैयार पाते हैं, हालांकि हम काउच पे बैठे होते हैं या सोफ़ा पे बैठ के महज एक स्क्रीन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप फौरी तौर पर उस बंदे को टच करें तो वो कोई आपको रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से नहीं देगा, आमतौर पर इरिटेटेड बिहेवियर उसका नज़र आता है। तो बेसिकली ये डोपामिन का और एड्रेनलिन का आपस में एक खेल है जो ब्रेन के अंदर एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा राइज कर देता है। एंड इट्स, जैसे आपने कहा कि इसको WHO ने एडिक्शन की कैटेगरी के अंदर लेकर आए हैं। तो इसका मतलब है कि एडिक्शन, जब कोई कोकेन कर रहा होता है या कोई हेरोइन पी रहा होता है तो हमें लग रहा होता है कि अच्छा अब ये बिल्कुल टून है, इससे बातचीत करना मुमकिन नहीं और अगर बात करेंगे तो कोई मुनासिब हमें जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन वीडियो गेमिंग के हवाले से हमारा ये तासुर है कि ये महज एक गेम है, इसको खेलने से कोई बड़ी क़यामत तो नहीं आने वाली। और ये कॉन्सेप्ट, चूँकि हम जब खेलते थे वीडियो गेम्स तो तब वीडियो गेम्स घर से बाहर मौजूद होती थी और बच्चे कुछ देर के लिए, लड़के खास तौर पर जाकर कुछ देर गेम खेली और उसके बाद घर आ गए। अगर खेलते भी तो वो बड़ी पुरसकून गेम्स होती थी, वो एकदम से, मैं तो अब ये बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं उज़्मा साहिबा, मेरे तो सर में दर्द होने लगता है, इतनी फास्ट चीज़ें हो रही होती हैं, मैं ज़्यादा देर स्क्रीन को उस तरह से नहीं देख पाती। देखें, जहाँ पे और चीज़ें दुनिया के अंदर बहुत सारी इम्प्रोवाइज हुई हैं तो गेमिंग इंडस्ट्री जो है ये भी इम्प्रोवाइज हुई है और ख़ास तौर पे इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको जोड़े रखता है और वो नंबर्स गेम है।
कि आपको हमा वक्त रहता है कि अच्छा ये करने के बाद मेरा एक लेवल अप हो जाएगा, ये करने के बाद मेरा एक लेवल अप हो जाएगा, इतने स्कोर्स बन जाएंगे। तो ये जो स्कोर गेम है इसके अंदर उन्होंने डाली है साइंटिस्ट ने, जो गेमिंग के हैं, तो ये आपको जोड़े रखती है स्क्रीन के साथ और आपको आंखें जो है वो पीछे नहीं हटाने देती। अच्छा, दूसरी ये भी तो बात है ना, एक तो आपने ये स्कोर्स की और पॉइंट्स की बात की है, फिर ऐसा होता है कि आपके पास जितने ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, स्कोर्स आ जाएंगे, एक तरह की वो आपके पास मनी है, फिर आप गोल्ड खरीदते हो, फिर आप डायमंड खरीदते हो, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है। किस तरह से इंसानी साइकी के साथ खेला जा रहा है? ये आप समझ लें कि आप कुछ ना किए बगैर बहुत कुछ जो है वो स्क्रीन के साथ कर रहे होते हैं, और आप वेपन्स खरीद सकते हैं उसके साथ, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप एक सर्वाइवर बनने के लिए बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं। तो ये समझ लें कि जो इंसानी ख्वाहिशात हैं उस गेम को खेलने से पहले वो कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर पूरा करने का आपको कोई ना कोई एक रास्ता मिल जाता है, जो कि मे बी प्रैक्टिकल लाइफ में आप 2-4 लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते, बट जब आप गेम खेल रहे हैं तो आप किसी बंदे को भी हलाक कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों की स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी कि बच्चों में भी ऐसे रवैये डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह के वो कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं, वो कभी सुपरमैन है, कभी वो बैटमैन है, कभी वो सुपर हीरो है, बच्चे भी उसी तरह उड़ना चाह रहे हैं, बच्चे भी अपने आप को हर वक्त जो है वो उसी तरह तवाना पा रहे हैं, हालांकि वो मुमकिन नहीं है रूटीन में। अच्छा, अगर मैं स्पेशली बच्चों की बात करूं तो देयर आर सर्टेन गेम्स जो कि उनको यानी जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प करती हैं। हाँ, जैसे मैंने अक्सर देखा है छोटे बच्चों को कि वो जब इंग्लिश कोई गेम्स देख रहे होते हैं जो कार्टून कैरेक्टर्स पे मबनी है, तो उनका एक्सेंट अंग्रेजी का बेहतर होता है, वो अच्छी बातचीत करने की तरफ जाते हैं। फिर छोटे छोटे बिहेवियर्स हैं, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या गेम अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में देते हैं। अगर वो कंट्रोल्ड है तो वो बेहतर है। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो आधा घंटे से 1 घंटे तक काफ़ी है, और अगर टीनेजर्स हैं तो 2 आवर्स का स्क्रीन टाइम मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा जब भी स्क्रीन टाइम एक्सीड करेगा तो यकीनी तौर पर फिर आपके बिहेवियर्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। एंटी सोशल बिहेवियर ख़ास तौर पे डेवलप होता हुआ बच्चों के अंदर नज़र आता है कि वो बातचीत का रुझान नहीं रखते, बात करना उन्हें बेजारी लगती है, उन्हें कोई ना कोई ऐसा काम चाहिए जो कि सिर्फ बात के बगैर मुमकिन हो सके। इसके अलावा एम्पैथी का काफ़ी फुकदान हमें ऐसे लोगों में नज़र आता है जो कि गेमिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि दूसरे के एहसासात को वो महसूस नहीं कर सकते। किसी शख्स के ऊपर वायलेंस देखते हैं, हाँ, किसी शख्स के ऊपर उन्हें जुल्म करते हुए बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि वो कोई एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उनके ख्याल में वो कोई एक करैक्टर भी है। बट नॉर्मल लाइफ के अंदर भी जब कोई ऐसा मौका बनता है तो यकीनी तौर पर वहाँ पे भी वो एम्पैथी को फिर फील नहीं कर सकते। तो अगर कंट्रोल्ड दिया जाए इसे तो आप काफ़ी फ़ायदा उससे उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं डेवलप कर सकते कि वो कितना टाइम देखें और फिर कौन सा गेम देखें, ख़ास तौर पे हमें ये भी सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है कि कौन सा गेम देखें जो कि उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये दोनों चीज़ें अगर पेरेंट्स आई थिंक कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा अच्छे नताइज मिल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि ये हमें खौफनाक खबरें बाजू का सुनने को मिलती हैं, तो हम इससे पीछे हट सकते हैं। बिल्कुल उस्मा साहिबा, ये जो ब्लू व्हेल गेम है इसकी वजह से पूरी दुनिया में सैकड़ों अफराद ने खुदकुशियाँ कर दी हैं। दूसरी जानिब पबजी खेलते हुए एक गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले हमने देखा कि एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली और पबजी को बैन करने के लिए बाकायदा तौर पर कोर्ट भी जाया गया था कि इस गेम की वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो किसी और रास्ते पे चल निकली है। अच्छा, जब भी कोई इस तरह का यानी एक्सट्रीम बिहेवियर हमें नज़र आता है जो कि गेमिंग की वजह से है, तो उसके पीछे बेसिकली कोई खुदकुशी का रुझान नहीं होता, बल्कि थ्रेटनिंग बिहेवियर है पेरेंट्स को कि अगर आप मुझे खेलने नहीं देंगे तो फिर मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। और जब भी किसी बच्चे को आप गेम में से निकाल के तो फौरी तौर पे आप उसे हुक्म जारी करें कि आप कुछ और करें, तो ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने की बात है। सो ऐसे में अगर आप कोशिश करें उस मामले में डाले ना, और अगर फिर डाल रहे हैं तो फिर उसको फिर आपको धीरे धीरे निकालना है। आप एकदम ऐसा कोई हुक्म सादर नहीं कर सकते कि बस मैंने कह दिया तो आज के बाद ये गेमिंग नहीं होगी। और खास तौर पे ख्याल रखें कि अगर आपका बच्चा 2 घंटे हो गए वो पबजी खेल रहा है तो अब आप फौरी तौर पे उसको उठा के किसी और काम पे ना लगाएं। फौजी बने हुए हैं, हाँ, वो तो बल्कि आप आई कांटेक्ट किए बगैर आप उसको पीछे से जाके रब कर सकते हैं कि बेटा बस कर दें, अभी और भी कई काम हैं जो कि करने वाले हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ तो अब ये काम करने के, तो उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि ये 2 से 3 बार उसको आप बताएं कि भाई बस करो बस करो बस करो, फिर उसके बाद उसको फिर ताकि उस दौरान उसका जो है वो ब्लड प्रेशर कम होने की तरफ जाए, जो हार्ट रेट उसका 100 तक एक्सीड कर गया है वो कम होने की तरफ जाए और वो कोई नॉर्मल एक्टिविटी करने के काबिल हो। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमारे यहाँ अगर आईटी की बात करें तो हम लोग जो है वो पूरी दुनिया में टॉप 10 ममालिक में हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन रहते हैं। कंट्रोल्ड नहीं है, बिल्कुल भी कंट्रोल्ड नहीं है।
जबकि बहुत सारे ममालिक की, अभी हमने चाइना की मिसाल ली है, मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें ली हैं कि वहाँ पर कंट्रोल्ड है, रात 10 बजे के बाद बच्चों को इजाज़त ही नहीं है, लॉक अच्छा, लग ये जाते हैं। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन के मसाइल हैं। हाँ, पाकिस्तान का जो बुनियादी मसले हमें नज़र आते हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान है। जब हम इसमें से निकलेंगे तो फिर हमें इस तरह की चीज़ें सूझना कोई शुरू होंगी, अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें। लेकिन जैसे एप्पल की डिवाइसेस हैं, तो एप्पल की डिवाइसेस में पेरेंट कंट्रोल होता है कि वहाँ पे पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, बट एप्पल की डिवाइसेस कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, राइट? तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें रोटी, कपड़ा और मकान से हटके और कुछ आगे भी जाना पड़ेगा। और हमें इन तमाम इक़दामात पे कि हमारी जो नई नस्ल है उसके क्या मसाइल हैं, वो कैसे परवान चढ़ी है, क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे कंट्रोल हो सकती हैं, और इसके अलावा पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो खुद को जब बच्चे पैदा कर लें तो खुद को एजुकेट भी करें कि ये जो नौनिहाल हैं इन्हें कैसे आपने पालना है, क्योंकि ये कोई 1950 नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये खुद ब खुद बहुत अच्छे डिसिप्लिन बच्चे बन जाएंगे। अब चीज़ें बहुत चेंज हैं। तो आपको सीखने की ज़रूरत है कि गैजेट्स का इस्तेमाल बच्चे किस हद तक कर सकते हैं, फिर क्या चीज़ें हैं जो आप बतौर पेरेंट कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से टाइम एक सबसे अहम फैक्टर है कि आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आप ऐसी डिवाइसेस दें जिसके ऊपर ऑनलाइन गेमिंग की बजाय कुछ गेम्स आप डाउनलोड कर लें और उन्हें कहें कि आप यही वॉच करेंगे। और अगर आपका बच्चा गेम्स ऑनलाइन देखने की तरफ जा रहा है तो आपका पहले कोई तयशुदा उसके साथ बात होनी चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में हैं तो मैं किसी भी टाइम पे आके ये ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि आप क्या वॉच कर रहे हैं, और तब आप माइंड नहीं करेंगे। जब आप ये बातें पहले कर लेते हैं सारा कुछ होने से, तो फिर आपके बच्चे भी थोड़ा अलर्ट होते हैं और वो थोड़ी बेहतर चीज़ें देखने की तरफ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइए हमें कि जैसा कि हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ऐसे ही ये बहुत सारी गेम्स हैं जो बच्चों के मेंटल लेवल को बड़ा अच्छा उनको जहानत की तरफ ले जाती हैं, वो पॉलिश हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारी गेम्स हैं जो बच्चों को तबाही पर लेके जा रही हैं। तो हमेशा जो बुराई है इंसान उसकी तरफ, ह्यूमन साइकी उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। मेरे ख्याल में लोगों को ये आसान लगता है, यानी कुछ बुरा काम करना शायद उसमें क्यूरोसिटी है, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो आसान लगता है, जबकि मेरे ख्याल में ये काफ़ी मुश्किल काम है। आई मीन किसी बंदे को थप्पड़ मार के उससे लड़ाई लेना और फिर थप्पड़ खाना भी ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन बज़ाहिर इसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। जबकि जो लोगों की वाह भी मिलती है ना, भाई तुमने तो कमाल कर दिया ना, तुम तो शेर बन गए। जबकि जो अच्छे बिहेवियर्स हैं उसके ऊपर हमारे यहाँ कोई ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं होती। अगर आपका बच्चा काम कूल बैठा हुआ है या अदब से बात कर रहा है तो आप बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि ये एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन जैसी थोड़ी सी वो ऊंची आवाज़ करेगा तो आप कहेंगे कि आवाज़ अपनी नीची करो वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो बच्चों के अच्छे बिहेवियर जब भी वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हों तो उसको ज़रूर एक्नॉलेज करें, ज़रूर अप्रिशिएट करें, उन्हें फॉर ग्रांटेड ना लें। और जब बच्चा कोई वायलेंट बिहेवियर कर रहा हो या ऐसा बिहेवियर कर रहा हो जिससे उसकी ज़ात को नुकसान नहीं पहुंच रहा और दूसरे को नहीं पहुंच रहा, तो फिर उसको इग्नोर कर दें। यानी बच्चे के हर बिहेवियर को अटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहां आपको लगे कि यहाँ पे ये अपने लिए कोई नुकसान क्रिएट कर रहा है या अपने किसी बहन भाई के लिए नुकसान क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पे फौरी तौर पे इन्वॉल्व ना हो, लेकिन बाद में उससे बैठ के आराम से बातचीत करें कि ये जो आपके बिहेवियर्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव हैं और ये हम अप्रिशिएट इसको नहीं करते। तो ग्रेजुअली कहने से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। एक मैं अहम नुक्ता जो आप बात कर रही थी कि बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में काम आती हैं, जैसे डिफरेंट पजल्स हैं, आपको इंटरनेट पे पजल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप फिलअप कर सकते हैं, होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बड़े आप ये जो साइड है ये आपके ब्रेन को डेवलप करता है। बट अगेन मैं आपसे कहूँगी कि चाहे वो ब्रेन को डेवलप करने वाला काम है या हम एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, टाइम उसके अंदर एक काफ़ी अहम फैक्टर है कि आप कितनी देर तक उसको देख रहे हैं। अच्छा उज़्मा साहिबा, बच्चों को कैसे बचाया जाए इन गेम से, पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए, क्योंकि अब तो हर घर में बच्चे जो है वो गेम्स खेल रहे हैं, बाकायदा पेरेंट्स ने उनको जदीद सिस्टम्स लगा के दिए हुए जहाँ पर वो बैठे हुए बस गेम्स ही खेलते जा रहे हैं। अच्छा, आजकल चूंकि कोरोना की सिचुएशन है तो पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चे घर के अंदर कैद हैं और ये थोड़ा इन पे जुल्म हो रहा है। जबकि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि हमने जानबूझ के लागू की है, ये सभी लोग इसके अंदर से गुजरे हैं और अपने बच्चों को एजुकेट करने की तरफ जाएं कि हमें घर में क्यों रहने की ज़रूरत है, इसमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ क्या है, इसमें दूसरे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ क्या है, और उसके अलावा जो गेम्स हैं उसको कंट्रोल्ड ही रहने दें जैसा वो पढ़ाई के दिनों में करते थे। आजकल कोई घर में समर वेकेशन जैसी सिचुएशन है, पढ़ाई के दिनों में कंट्रोल्ड आप देते थे तो वैसा ही दें। अक्सर मैंने देखा है कि माएँ बच्चों को थोड़ा काम रखने के लिए भी दे देती हैं कि अगर उन्हें घर का कोई काम करना है कि या घर में कोई गेस्ट आए हैं तो बच्चों से जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उन्हें आप टैबलेट पकड़ा दें,
सेलफोन पकड़ा दें और उसके ऊपर उन्हें गाने लगा दें या मुख्तलिफ गेम्स लगा दें ताकि वो बिजी रहें। या फिर आप कहीं उन्हें लेकर जाते हैं, कोरोना से पहले सिचुएशन ये थी कि जब भी बच्चे किसी जगह पे गेट टुगेदर के अंदर जाते थे तो हर बच्चे के हाथ में एक अदर टैबलेट होता था और वो कॉर्नर में बैठ के टैबलेट्स के अंदर घुसे हुए हैं। तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा कि कुछ तवज्जो बच्चों के ऊपर भी देनी पड़ेगी, उन्हें एंगेज करना पड़ेगा, खास तौर पे फिजिकल एक्टिविटीज में। यानी हमारे यहाँ जो रुझान है पार्क्स के अंदर जाने का, वॉक करने अच्छा, का, उस्मा साहिबा, वो मेरा काफी अगला कम है। क्वेश्चन भी आपसे यही था कि पेरेंट्स एक्सक्यूज़ ये देते हैं, हालांकि वो उनके अपनी बच्चे ख़राब हो रहे हैं ना, लेकिन उनके पास एक्सक्यूज़ होता है, वो अपनी गलत चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई बच्चे बाहर नहीं जा रहे, ग्राउंड में जाने वाले हालात नहीं है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, रूटीन में भी हम बच्चों को नहीं भेज सकते, ना बच्चे गली मोहल्ले में खेल सकते, तो फिर बच्चे करें क्या? अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक पर्सपेक्टिव है पेरेंट्स का हाँ। कि वो ये ऐसा सोचते हैं। हालांकि इस सिचुएशन में मेरे नीसेज एंड नेफ्यूज छोटे हैं, हर बच्चा वॉक करता है और 20 मिनट्स की वॉक मस्ट है। 6-7 साल के हैं, कोई 3-4 साल का है, तो हर बच्चे पे 20 मिनट्स की वॉक मस्ट है। बट ऐसा तब होता है जब आप खुद भी कर रहे हो, आप खुद करते नजर आ रहे हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उन्हें भी थोड़ी सी, बल्कि वो बड़े क्यूरोसिटी में आते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, अच्छा मुझे भी वॉक करनी है। क्योंकि बच्चों के अंदर आपने एक रुझान देखा होगा, वो आपको फॉलो करते हैं, आप जो करते नजर आए वो सब कॉन्शियसली उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वही काम करते हुए नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में घर के अंदर ये ज़रूर रुझान, एक तो आपको हेल्थ, जो बड़े लोग हैं उन्हें भी रखना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर पर्टिकुलरली कि वॉक जरूर करें, अब बच्चे शाम को तो बाहर निकलें। हाँ, अब बच्चे तो अम्मा अब्बा के कंट्रोल में चलें, किसी ना किसी तौर पे आप आइडियाज़ दे रही हैं बच्चों को, तो अम्मा अब्बा कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? उन सबके पास मोबाइल है, ज़रूरत बन चुका है, अपने अपने रूम्स में है, या फिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, मुसलसल गेम खेल रहे होते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हम नौजवानों को अब ठीक करने की बात करें तो हमें सोचना चाहिए कि बिगाड़ा भी हम ही ने है। तो पहला स्टेप तो है कि आप छोटे बच्चों से डिसिप्लिन उन्हें करना शुरू करें। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई बच्चा टीनेजर है और उसके अंदर वीडियो गेमिंग का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, तो तब भी ये ट्रीटेबल है, ये ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, हर रोज़ उसके साथ कुछ ना कुछ बातचीत, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके साथ तय करने पड़ेंगे, जिसको इवेंचुअली वो कंप्लाई करना शुरू करेगा। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा है और उसमें कोई एक बिहेवियर प्रॉब्लम है और आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो अपने जहन में 4 माह का दुरानियां रखें कि 4 माह में ये ठीक होगा, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हाँ। होगा, एकदम से नहीं। और अगर कोई एडल्ट है, टीनेजर है, तो आप उससे कोई 1 साल 1.5 साल का जहन में रख सकते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि वो 1.5 साल के बाद जाके बिहेवियर चेंज आएगा। जिसका मतलब है कि हर रोज़ कुछ बेहतरी आपके बातचीत करने से उसके बिहेवियर में आना शुरू होगी। बट जो कंप्लीट चेंज आप चाहते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा ग्रेजुअली, उसमें टाइम लगेगा और टाइम देना पड़ेगा आपको। अच्छा उस्मा साहिबा, नौजवानों की जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि वीडियो गेम्स और उसके बाद फिर वो जो अजीब से तशद्दुद पसंदाना रवैये, एहसास ख़त्म होता जा रहा है हमारे रवैयों से, इसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि अगर पेरेंट्स उन पर निगाह रखते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, मोबाइल हर बंदे के पास है, इंटरनेट की सहूलत हर घर में मौजूद है, क्या किया जाए? अच्छा, ये आईटी हमारी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। नौजवानों के अंदर जो पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स देखने का रुझान है, ये एक्चुअली इसकी 2 साइड्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि क्या नौजवान जो हैं वो वीडियो गेम्स देखते हैं तो उसके बाद उनके अंदर तशद्दुद का रुझान उभरता है, या ये वीडियोस ऐसे बच्चे ही देखते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी तशद्दुद का रुझान जो है वो मौजूद है। तो दोनों साइड पे रिसर्चेस मौजूद हैं। कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि नहीं, ये करने के वीडियो गेमिंग से भी ये रुझान डेवलप होता है, जबकि कोई ज़्यादा रिसर्चेस इसको यानी बैक करती हुई नज़र नहीं आती। ज़्यादा रिसर्चेस यही कहती हैं कि एक्चुअली जिन बच्चों के अंदर वायलेंस का रुझान नेचुरली होता है, जो कि थ्रू जीन्स भी आता है, और हम अपने इन्वायरमेंट में अपने बड़ों को भी वायलेंट बिहेवियर के अंदर देखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये नॉर्मल बिहेवियर है, ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी जाती है, अगर कोई बात ना माने तो उसके ऊपर चीखा ही जाता है।